हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, द फूल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आ रही है। द हैंग्ड मैन, ओके। फाइव ऑफ कप्स, ओके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड the Hierophant, okay, and bottom of the deck है Queen of Swords। My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आज से कुछ वर्ष पहले तक आप एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति थे, इनोसेंट थे, यानी कि दुनियादारी की आपको बिल्कुल ही समझ नहीं थी। अब ये थे मैं क्यों बोल रही हूँ आपसे? यस, आज की स्थिति में फ्रेंड्स, जो 3-4 वर्ष पहले आप इमोशनल थे, इनोसेंट थे, वैसे अब नहीं हो। आज की स्थिति में आप इमोशनल हो, लेकिन अब अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीख चुके हो कि कहाँ इसको दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है। और फ्रेंड्स, आप थोड़े से ना प्रैक्टिकल भी हो गए हो, और ये आपको खुद को भी महसूस होता होगा कि आप जो 3-4 वर्ष पहले थे, आज की स्थिति में, आज के प्रेजेंट सिचुएशन में आप वैसे नहीं हो। और ये जो बदलाव आया है, ये जो जर्नी आपने जी है, वो आपके लिए बहुत टफ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो जर्नी आपने जी है ना फ्रेंड्स, ये ईश्वर ने आपके लिए सोच कर रखी थी, और इसीलिए ये आपके जीवन में हुआ भी है। जैसा कि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो नेचर पहले इनोसेंट था, इमोशनल था, आप लोगों को अपने जैसा ही समझते, लोगों के जो असली चेहरे आपको समझ में नहीं आते, वो जो दिखाते आप उन पर विश्वास करते थे। तो कहीं ना कहीं आपने फ्रेंड्स उन पे भरोसा करके कुछ ऐसे फैसले लिए दिल से,
कुछ ऐसे आपने कमिटमेंट किए जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। आप में से कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है। आप फिर बिल्कुल निराश हो गए थे। आपको लगता था कि क्या दुनिया ऐसी है और क्या मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूं? क्योंकि फ्रेंड्स, आपके साथ कुछ इस तरह से धोखा किया गया कि आपको लगने लगा कि ये दुनिया तो मेरे जीने लायक है ही नहीं। और आप फिर है ना एकदम से अंदर से टूट गए। और ठीक इसी तरह जैसे कि ना खुद को आपने एक किसी स्थिति में ना लटका हुआ पाया। और फ्रेंड्स, आप हमेशा एक बात को समझने की कोशिश करिए कि जीवन में जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए ही आती है। यस, सो आपने भी अपने जीवन में जो वो टाइम देखा जिसमें आपने खुद को बहुत ही मतलब हेल्पलेस पाया। आपको लगता था कि मैं लायक ही नहीं हूं कुछ करने, मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूं। नहीं फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो। बस आपका जो दुनिया को देखने का नजरिया था ना, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप उस परिस्थिति में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, तो उस वक्त फिर आपके जीवन में आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा मिला जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब हो सकता है कि ये पर्सनली आपसे ना मिले हो सकता है कि आपने कुछ अच्छे वीडियोस देखे हो, वीडियोस से हेल्प ली हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी हो, या पर्सनली भी किसी से मिले हो सकते हो। यानी कि आपको उस सिचुएशन में कुछ इस तरह से समझाया गया, आपको दुनिया का जो असली चेहरा है उससे रूबरू कराया गया। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप दुनिया के असली चेहरे से रूबरू हुए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई। आपको अंदर में जो पहले गलत धारणाएं बनी हुई थी लोगों के लिए, वो धीरे धीरे करके ना दूर होने लगी। उनका असली चेहरा आपको नजर आने लगा। आप समझने लगे लोगों को, परिस्थितियों को। और फिर जैसे जैसे फ्रेंड्स आप समझने लगे, तो आपके जीवन में ना एक जैसे नया दौर शुरू हुआ जीने का। और एक नई शुरुआत आपने कुछ इस तरह से की कि भले मैं अंदर से भोला हूँ, इनोसेंट हूँ, लेकिन मुझे अब दुनिया को ये नहीं दिखाना है। यानी कि जैसे दुनिया मुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखाती, मुझे भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाना है। यानी कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं अच्छा हूँ, भोला हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए मैं वैसे ही उनको शो करूँगा खुद को जैसे वो खुद है। राइट? सो फ्रेंड्स, अब आप आज की स्थिति में बिल्कुल इसी अंदाज में रहते हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यानी कि अब आप बिंदास हो गए हो। बिंदास का ये मतलब कभी भी नहीं होता फ्रेंड्स कि आप जो भी मुंह में आता है बोल देते हो, उनकी ही तरह उनके साथ गलत व्यवहार करते हो। नहीं, आप में अब इतनी समझ आ गई है, क्लैरिटी आ गई है कि जो आपके लिए सही नहीं है वहां से आप खुद को दूर कर लेते हो। यानी कि अब आप अपने इर्द गिर्द ना एक दायरा आपने बना लिया है कि मेरे इस दायरे में मुझे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। यानी कि बाहर से जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आती है ना, उसे आप खुद पर अब हावी होने नहीं दे रहे हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
The Magician. Beautiful. Two of Cups. Lovely. Queen of Sword. Again. Brilliant. Last card. The Hermit. Beautiful. And bottom of the deck है 5 of Wands. My dear friends, आप जब उस परिस्थिति में अटके हुए थे, लाचार थे, हेल्पलेस फील करते थे, तो आपने सोचा होगा ना कि पता नहीं ईश्वर ने मेरे लिए क्या सोच कर रखा है, क्यों मुझे ये सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है। मैं इतना अच्छा हूँ, सही रास्ते पे चल रहा हूँ, और फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स, ईश्वर आपको तैयार करना चाहते थे, क्योंकि फ्रेंड्स, हम जब भी किसी बड़े काम के लिए जाते हैं या बड़े काम को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, राइट। सो आपको भी ट्रेनिंग मिल रही थी ईश्वर की तरफ से, और जब आपको वो जो ट्रेनिंग देनी थी ईश्वर ने, वो आपने ले ली, पूरी तरह से सीख लिया आपने जो सीखना था। तो अब आज की स्थिति में फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपको मैजिशियन की पावर दे दी है। यस, अब आप पूरी तरह से एक मैजिशियन बन गए हो, यानी कि अब आप जो चाहे अपने जीवन में पा सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत, और अब आप अपने ऊपर किसी भी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दे रहे हो, राइट। सो जब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, जब भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति या ये परिस्थिति मेरे लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है, तो आप खुद को वहाँ से हटा ले रहे हो, राइट। तो जब आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हो, तो अब आपको ऐसे लोगों के साथ फ्रेंड्स जोड़ा जा रहा है जो आपकी जैसी ही जिनकी सोच हो, यानी कि अब आप भी वैसे ही लोगों के साथ काम करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, जो वो भी आपकी तरह ही कमिटेड होंगे आपको, यानी कि आपको वो अच्छे से समझेंगे, आपको साथ देंगे। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है, आप पूरी तरह से तैयार भी हो चुके हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जैसे टीचर एग्ज़ाम्स लेते हैं ना बच्चों की, कि भाई बच्चे लायक है कि नहीं अगली क्लास में जाने के लिए, देखना तो होगा ना, चेक तो करना होगा ना। तो वो चेक कैसे करते हैं, वो एग्ज़ाम लेते हैं हमारी, और फिर एग्ज़ाम में पास होते हैं तो प्रमोट किया जाता है, राइट। सो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपकी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन हो सकता है कि फ्रेंड्स ईश्वर आपकी कुछ परीक्षा भी ले, यानी कि हो सकता है फिर से आपके सामने में कुछ ऐसी सिचुएशन रखी जाए जिसमें आपका जो पुराना वाला रूप है वो वापस आ रहा है कि नहीं, वो देखना चाहते हैं। यानी कि आप फिर से कुछ वैसी हरकत तो नहीं कर रहे हो ना कि जिससे आप हर्ट हो जाओ। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ आपके सामने में फिर से वैसी परिस्थितियां आए, लेकिन आपने जो डिस्कवर किया है खुद के बारे में, जो आपको रियलाइज हुआ है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो अपने जीवन में, आपने जो बाउंड्रीज तैयार की है उसे फिर हमेशा बनाए रखना है, तभी आप उस एग्ज़ाम में पास होंगे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्लॉसमिंग अबंडेंस,
ब्यूटीफुल। हैप्पी फैमिली, यस। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल। लास्ट कार्ड मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, एग्जाम्स में पास हो गए हो, तो अब आपके जीवन में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। यानी कि आप जितना सोच भी नहीं सकते ना फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस दी जा रही है, क्योंकि अब ईश्वर को पता है कि आप उस सक्सेस को, उस अबंडेंस को ना संभाल सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि लोगों को हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ अचीव तो कर लिया, लेकिन फिर वो गंवा भी देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन उसे फिर कैसे मेंटेन रखना है वो उनको नहीं आता, और उसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और फिर गंवा भी देते हैं। लेकिन अब जब आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हो, तो आपके जीवन में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का जो कार्ड निकल कर आया है, इसका साफ मतलब है कि आपको सक्सेस दी जा रही है, खूब धन दौलत आपके जीवन में आ रही है, और जिसकी वजह से फ्रेंड्स, आप अपने परिवार के साथ इसी तरह खुश रहने वाले हो। क्योंकि आपने बहुत अभाव देखा है, आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजंस किए थे जिसकी वजह से आपके साथ साथ आपके परिवार को भी सफ़र करना पड़ा था। तो अब जब आपके जीवन में ये अबंडेंस आएगी, तो जाहिर सी बात है आप अकेले तो एंजॉय नहीं करोगे ना, अपनी पूरी फैमिली के साथ आप इसी तरह से ना एंजॉय करने वाले हो। आपको जो ऐश्वर्य दिया जा रहा है उसे आप ऐसे ही एंजॉय करने वाले हो। और माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी यहाँ सिंगल हो, अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ईश्वर ने सोच रखा है कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको कंप्लीट करेगा, जो आपको सही मायनों में साथ देगा। आपने देखा है ना कि यहाँ भी आपकी ये रीडिंग में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, और इसका साफ मतलब है कि आपके जीवन में कोई ऐसा आएगा जो आपको समझेगा। और फ्रेंड्स, जो आप में से शादीशुदा कपल हो यहाँ, और अब तक आपके जीवन में आपको ये सुख नहीं मिला है, आपके जीवन में ये नन्हा मेहमान नहीं है, तो आपके जीवन में ये नन्हा मेहमान भी बहुत जल्द आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप पूरी तरह से ये जो जिम्मेदारी बढ़ने वाली है उसके लिए तैयार हो। सो डेफिनेटली अब आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश होने वाले हो। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अलाइंड हो चुका है, तो आप कुछ क्रिएटिविटी भी अपनी दिखाओगे। यानी कि आपका जो काम करने का अंदाज होगा, जो अपने रिश्तों को संभालने का अंदाज होगा ना, उसमें भी आप कुछ नयापन लाओगे, जिससे कि आप और अपने जीवन में ग्रो कर सको। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड निकल कर आया है। इसका साफ मतलब है कि अब आप अपने पैसों को बहुत अच्छी तरह से ना संभाल सकते हो। मैंने कहा ना कि पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन समझ नहीं होती है कि कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसको अच्छे से मतलब लगाना है। तो वो गलत जगह पे जब लगा देते हैं, तो वो जो पैसे कमाए होते हैं ना, वो भी इंसान गंवा देता है। तो अब ईश्वर ने आपको पूरी तरह से रेडी कर दिया है कि आपके अंदर वो समझ डेवलप हो गई है कि अब आप आपके जीवन में जो भी आप कमाओगे ना, उसे बहुत अच्छी तरह से ना पकड़ कर रख पाओगे। यानी कि मेहनत करने के बाद जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हो, उसे फिर से नहीं गंवाओगे, राइट। और डेफिनेटली जब ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब
यहाँ आपको सोच विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सो पहले जहाँ आप हमेशा सोचते रहते ना, तो अब यहाँ आपको वहाँ से भी मुक्ति मिल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच कर रखा है। बस ज़रूरत है तो आपने जो भी अपने अंदर बदलाव किए हैं ना, उस पर कायम रहने की। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।